सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं बीते दिनों से कुछ समय छत्तीसगढ़ में था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ परेशानियाँ मसीह लोगों की सभाओं के दौरान हमें देखने को मिली। सकरेली बारद्वार में एक सभा को विरोधियों ने बंद करवा दिया। छोटे सिपत में प्रॉब्लम खड़ी हुई। और अभी छत्तीसगढ़ में क्या योजनाएं चल रही है कि जैसे घरेलू सभाएं होती हैं या मसीह सभाएं चलती है, उन सबको बंद करवाया जाएगा। तो जी, जो आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर इस विषय को पूरी रीति से सुने। आपको आज एक ऐसी नॉलेज या ऐसा कानून भी देंगे कि जो वो कानून केवल मसीहियों पर नहीं, हर एक भारत देश के धर्म को मानने वाले इंसानों पर लागू होता है। तो ये रोग केवल मसीहियों पर नहीं, परंतु हर एक धर्म के व्यक्ति पर लगना चाहिए। सो वीडियो बड़ी नॉलेजफुल होने वाली है, ज़रूर वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में। अजीजों, जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, एक देश का राजा होता है, एक स्टेट का राजा होता है। तो स्टेट का राजा या देश का राजा कहा जाए तो देश का पिता, जहाँ स्टेट को चलाने वाला स्टेट का पिता। मेरे प्रियो, जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं तो उसके लिए चारों एक समान हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इसी तरह जब एक स्टेट या एक देश का राजा बनता है तो उस देश में रहने वाले लोग, उसकी प्रजा, उसके बेटे और बेटियों के समान होते हैं। और प्रियो, उस राजा का फर्ज बनता है कि ये मेरी प्रजा है, मेरे बेटे बेटियां हैं, तो मैं इन सब को एक समान दर्जा दूं, किसी से ऊंच या किसी से नीच की भावना नहीं रखूं। ये बाप का काम होता है। जैसे बाप के 4 बच्चे हैं तो वो चारों से एक समान प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि तू मतलब गरीब है, तू अमीर है, ऐसा नहीं। सही बाप कभी ऐसा नहीं करता। तो एक राजा एक बाप के समान है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, तो एक राजा का फ़र्ज है कि वो चारों को एक समान रखें, किसी से भेदभाव ना करें, क्योंकि राजा एक बाप के समान है। हम उसकी प्रजा हैं और प्रजा को एक जैसा देखना एक राजा का कर्तव्य है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर छत्तीसगढ़ का राजा अभी अभी जो बने हैं, तो निवेदन है आप सभी को एक समान प्रेम करें, कोई आपके लिए बड़ा छोटा नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी कानून अगर हम लागू करते हैं तो वो सबके लिए होगा, ना कि मसीहों के लिए। सुनने में ये बात आ रही थी कि मसीह लोग घरों में प्रेयर नहीं कर सकते, वो जाके अपने चर्चों में प्रेयर करें। अजीज़ों, जब एक हिंदू अपने घर में पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, किसी भी अपने देवी देवता को पुकार सकता है, तो वो मसीह क्यों नहीं कर सकता? उसका भी हक बनता है कि वो अपने घरों में अपने परमेश्वर का गुणनुवाद, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और अगर ये कानून मसीहों के लिए है तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, सिखों के लिए भी होना चाहिए कि वो अपने घरों में नहीं, परंतु गुरुद्वारों में या मंदिरों में जाके परमेश्वर की या अपने देवी देवताओं की आराधना करें। और ये कानून किसी एक के लिए एक नहीं है। और दूसरी बात, आज मसीहों की सभाओं को जाकर उनके बीच में भंग किया जाता है और कहा जाता है कि तुम ऊंचे साउंड के द्वारा हम लोगों को परेशान करते हो, हमारे बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्बिंग होती है करके। अजीज़ों, लेकिन देश का कानून, भारत का कानून क्या कहता है, ध्यान देकर सुनना। मैं कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट करें। तेज आवाज़ से या साउंड या डीजे चलाना गैर कानूनी है। आईपीसी की धारा 268 तहत पब्लिक को परेशान किया जाना गलत माना जाएगा और धारा 290 के तहत ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इधर में एक बात है
कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो तेज या ऊंची आवाज के साथ किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है तो धारा 268 के तहत ये गलत है। दुनिया को परेशान करना इसको माना जाएगा। और मेरे प्रियो 290 के तहत ऐसा करने वाले को जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह है देश का कानून। और ये कानून केवल मसीहों के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए हैं। और मेरे प्रियो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी रात के समय में ऊंची आवाज के साथ कोई भी किसी प्रकार का लाउड स्पीकर नहीं चला सकता। सुन लीजिए, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख और चाहे ईसाई हो। लेकिन मेरे प्रियो मसीह 3 घंटे की प्रेयर करते हैं, उसमें अगर साउंड का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को परेशानी हो जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अन्य समाजों में रात रात भर डीजे चलते हैं ऊंची आवाज़ों से, साउंड चलते हैं ऊंची आवाज़ों से, स्पीकर चलते हैं ऊंची आवाज़ों से, जागरण और रामायण की कथाएं गाई जाती है। तो मेरे प्रियो, क्या उस समय लोग ऐसी ऊंची या तेज़धार आवाज़ों से परेशान नहीं होते? देश का कानून सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। मेरे प्रियो, अगर ये कानून मसीहों के लिए है तो हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी तेज साउंड की आवाज़ से मसीह किसी को तंग करे तो वो आज लोग गलत मानते हैं। लेकिन वही हिंदू करे, रात रात भर किसी को जगाए, परेशान करे, रामायण पढ़े, तो वो गलत नहीं है उनके हिसाब से, लेकिन कानून के हिसाब से ये गलत है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप ऊँची आवाज़ में साउंड नहीं लगा सकते। दिन में भी लगा रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, ऊंची आवाज़ से नहीं लगा सकते, उसका भी एक लिमिट रखा गया है, उसी के तहत आपको सुबह चलाना है। और रात 10 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं चला सकते, ये है देश का कानून। तो मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, ये कानून सबके लिए होना चाहिए, केवल मसीहों के लिए नहीं। और होना नहीं चाहिए, ये कानून है तो लागू सब पर होना चाहिए। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, मसीहों आप लोग भी थोड़ा जागे और अपनी आवाज़ को दूसरों तक रख सकते हैं। अगर ये कानून हमारे लिए हैं तो सबके लिए हैं। और इन सब बातों को नोट करके रखें, कल को आपके साथ कोई बात करने आए तो आप उनको जवाब दे सकें, इतनी नॉलेज आपको और मुझे होनी चाहिए। और मेरे प्रियो, दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा जो हो रहा है मसीह विरोधी के कार्य का आरंभ है? तो मेरे प्रियो, मसीह विरोधी मसीह के समय में सेम ऐसी घटनाएं होंगी जो आज मसीहों पर कानून खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, वो आज कार्य कर नहीं रहा, लेकिन कुछ प्रभाव आज भी दिखा रहा है कि मैं जल्द प्रकट होने वाला हूँ। उसके लिए एक वचन पढ़ सकते हैं, 2 थस्सलुनीकियों 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद जब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। मेरे प्रियो, इधर में लिखा अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद यानी विनाश के पुत्र को कहा है, और उसका आज भी अधर्म का भेद कार्य करता जाता है। लेकिन आज उसे एक रोकने वाला है, पवित्र आत्मा, जो उसे रोके रखा है, खुल के बाहर नहीं आ रहा, लेकिन आज भी उसके कार्य जो प्रकट हो जाएगा उस समय जो होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज भी प्रभाव बाहर आ रहा है। और आगे मैं 8 भी पढ़ना चाहता हूँ। तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। मेरे प्रियो, आज भी मसीह विरोधी का आत्मा थोड़ा कार्य कर रहा है, पूरी रीति से बाहर नहीं आया, लेकिन एक समय आएगा जब वो पूर्ण रीति से प्रगट होगा और फिर वो जो कानून बनाएगा मेरे प्रियो इस्राएलियों के लिए, और जो भी छूटे हुए लोग होंगे उनके लिए वो मसीह इस्राएलियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा मेरे प्रियो। तो जैसे आज मसीहियों के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है, तो अजीज़ों
अभी ये वो प्रगट नहीं हुआ, लेकिन आत्मा उसका आज भी काम कर रहा है। ये बात को प्रूफ हो रहा है कि वो आने वाले समय में पूरी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के साथ कार्य करेगा। और आज कार्य कर रहा है कि नहीं, तो मेरे प्रियो बिल्कुल उसका आत्मा थोड़ा थोड़ा अपने आप को कार्य में ला रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा रोके रखा है, इसलिए वो पूर्ण रीति से सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन एक दिन आएगा, इजाज़त दे दिया जाएगा, वो खुलेआम आएगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए ये जो आज का टॉपिक हमने रखा कि एक कानून अगर देश में मसीह रहता है तो केवल उसके लिए नहीं, सभी के लिए। अगर मसीह घर में प्रार्थना नहीं कर सकता, केवल अपने गिरजे घरों में जाकर कर सकता है, तो हिंदू भी अपने घरों में क्यों प्रार्थना करें? उनके लिए भी कानून बनाइए कि वो भी केवल मंदिरों में करें। तो अजीज़ों, अगर साउंड लगाना मसीहों के लिए गलत है, तो मेरे प्रियो ये देश का कानून है कि आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऊंची आवाज़ में साउंड नहीं चला सकते। और ये कानून हर एक भारत देश के नागरिक के लिए है, ना कि केवल मसीहों के लिए। इसलिए अपने अधिकारों को पहचानें और कानून को जानें कि कानून अगर हमारे लिए तो उतना हिंदू मुस्लिम सिखों के लिए भी है। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।